बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ गए तो अवधवासियों का बड़ा ही प्यारा भाव भगवान के प्रति था। जो भाव जब भगवान अयोध्या में थे उस भाव से 4 गुना भाव और बढ़ गया था। लोग कहते हैं ना ठेठ भाषा में कि इंतजार का फल मीठा होता है। भगवान के लिए पूरे अवधवासी 14 वर्ष तक, और अवध कोई छोटे भूखंड का नाम नहीं था बल्कि पूरी सृष्टि ही अवध के अंतर्गत आती थी, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊपर थे। लंका तक विजय प्राप्त किया आपने, न जाने कितने राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी के अधीनस्थ थे। और वैसे तो आत्मा ही अवध है, और ये आत्मा पूरे त्रिलोक में पूरी सृष्टि में जहां जहां है वहां सब अवध है। तो अवधवासियों का भाव जो था, हम सभी सनातन धर्मी जहां भी हैं प्रभु राम को मानने वाले, वो एरिया सब अवध है। तो एक बड़ा ही प्यारा भजन है, उस भजन से हम लोग समझेंगे अवधवासियों का भाव। कहे प्रभु बिलो की हर से पुरवासी, जनित वियोग विपत्ति सब नासी। भगवान को देख करके नगरपुर के वासी हर्षित हो गए, और जो दुख था विपत्ति था सब नष्ट। और किस तरह भगवान को देख रहे हैं तो कहें प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। सबके मन में प्रेम था, लेकिन अब वहां बहुत संख्या में लोग खड़े थे। बहुत से लोग सोच रहे थे कि भाई भगवान हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कहीं उनसे ही नहीं मिलते रह जाएंगे, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। जब कोई दिल के नजदीक अजीज रहने वाला व्यक्ति आता है तो भाव ही वैसा होता है। तो भगवान तो अंतर्यामी थे, सबकी भावना के हिसाब से भगवान ने रूप बनाया और सबसे एक ही क्षण में मिल ली। वास्तव में आपकी भावना जैसी है उस भावना से प्रभु आपको मिलते हैं। तो अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग सब मिले कृपाला। जिसकी भावना श्रद्धा जिस योग्य थी भगवान मिल गए, क्योंकि हमारी आपकी श्रद्धा ही कृपा बन के लौटती है। महाराज जी प्राय अपने सत्संगों में कहा करते हैं, कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी विसो की। क्षण मही सबही मिले भगवाना, उमा मरमय काहू न जाना। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमर कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, इस मर्म को वहां खड़े व्यक्ति नहीं जान पाए, बल्कि सब ने ये समझा कि हम सब लोग भगवान से मिल लिए। और यही विधि सब ही सुखी करी रामा,
आगे चले सील गुण धाम। जब भगवान चलने लगे तो सब अवधवासी के मन में यही भाव था। वो इस भजन के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज की भगवत चर्चा में ये भजन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। सब अवधवासी सोच रहे हैं कि भगवान विमान से उतरे हैं, थके हैं कि नहीं थके वो मतलब नहीं, सब सोच रहे हैं कितनी दर्शन हो जाए और थोड़ा दर्शन हो जाए। जब अपने इष्ट का, अपने गुरु का एक भक्त बहुत दिन बाद दर्शन पाता है तो यही भाव रहता है कि जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। पूज्य गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन जाया करते हैं आश्रम में। आप देखेंगे कि जितने भी भक्त जाते हैं वो मन में इतनी उत्सुकता रहती है कि दिन में 10 बार 20 बार जहां महाराज को सुबह शाम देखते हैं तो एक जगह दर्शन किए रहेंगे, फिर दौड़ के दूसरी जगह, क्योंकि मन भरता नहीं है। अपने इष्ट को देखते रहने का मन करता है। तो यहाँ अवधवासी कहते हैं अभी हमने जी भर के भगवान आपका दर्शन नहीं किया। कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। भगवान अब विदाई मांगते हैं कि भाई अब हमें जाने दो, लेकिन सबके प्राण भगवान हो गए। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भक्त लोग कहते हैं भगवान ये अयोध्या हमारी नहीं बल्कि आप हमारे हो, इसलिए थोड़ा देर और ठहर जाओ प्रभु, तब अंदर जाओ, दर्शन कर लेने दो। माता कौशल्या की आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। भगवान श्री राम जी के माता जी का नाम कौशल्या, पिताजी का नाम दशरथ, और आप भगवान आंखों के तारे हो, राज दुलारे हो। कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। भगवान आप 14 बरस बाहर रहे, फिर भी आपने न अवधवासी को भुलाया न अयोध्या को। अयोध्या की मिट्टी लेके आप गए थे। हम लोगों को भी भगवान आपने अपने दिल में जगह रखा, तभी तो जथा जोग सब मिले कृपाला। भगवान आपने सबको दर्शन दिया, सबसे मिले। अब कहते हैं कि अच्छा प्रभु जाओ, अब अंधेरा हो गया, थोड़ा आराम करो। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। अब उसमें कुछ बड़े बुजुर्ग थे, बोले रे भगवान थके हुए आए हैं, अब जाने दो, अंधेरा भी हो रहा है। तो भगवान अंदर चले गए और भक्त लोग वहीं दीपक, जैसे आज दीपावली है, सब जला जला के पटाखा दीपक खुशियां मना रहे हैं। ये पटाखा और दीपक जलाने के लिए पर्व सिर्फ नहीं आता है, बल्कि यह खुशी का एक त्योहार है
कि भगवान ने किस तरह से माता पिता की आज्ञा का पालन करके, किस तरह से निश्चरों का वध करके और किस तरह से मानवता का एक बहुत बड़ा सेतु बांध करके, किस तरह से एक मित्रता का संदेश देते हुए पूरी मानव जाति को वापस अयोध्या आए थे। उन संदेशों को हमें और आपको समझना चाहिए, साथ ही साथ इसके लिए भी ये पर्व आता है। तो ये तो खुशी का इजहार है। तो घरों का उजाला भी कम हो रहा है, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। क्योंकि भगवान अंधेरिया में आए थे ना, अमावस्या। अभी आज अमावस्या है दीपावली के। आज देखिए, अगर आप एकांत में जिधर प्रकाश न हो उधर चले जाओ तो आज बड़ा घनघोर अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए बोले भाई, अभी अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है, लेकिन प्रभु अभी भी आपको देखने से जी नहीं भरा। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। हे प्रभु, जरा देर और ठहर जाओ, अभी हमने जी भर के नहीं देखा है। कितना भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। तो दर्शन ही महापुरुषों का, ईश्वर का, भगवान का अघ को काटने का तरीका है, पाप को नष्ट करने का तरीका है। दर्शन मात्र से गोस्वामी जी ने कहा कि दर्शन ते अघ जान, दर्शन से पाप नष्ट होता है। इसलिए दीपावली के दिन आप संकल्प लें कि भगवान श्री रामचंद्र जी का बताया हुआ नशा विहीन जीवन, भगवान श्री राम का बनाया हुआ मर्यादा पूर्ण जीवन, भगवान श्री रामचंद्र जी का सिखाया हुआ मानवता पूर्ण जीवन, आपस में भाई भाई का प्रेम भाव, भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा बताई गई मित्रता, जैसे सुग्रीव से, विभीषण से कैसे मित्रता की, भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे निश्चरों का उद्धार किया, कैसे उनको भी संधि प्रस्ताव के माध्यम से कई बार क्षमा देने का प्रयास भी किया। किस तरह से भगवान शरणागत वत्सल थे। आदि गुणों को हमें देखना है, उनसे सीखना है, उन पर चलने का प्रयास करना है। एक दिन में तो आदमी अच्छा नहीं बनता है, लेकिन अगर प्रयास करे तो जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद से नदी में बाढ़ आ जाती है। बारिश की एक एक बूंद ही तो नदी को भर देती है। उसी तरह से प्रत्येक दिन का किया हुआ आपका उत्तम प्रयास, अच्छे कर्म आपको एक दिन गुणों के भंडार बना देंगे, अवगुण भाग जाएंगे। यही प्रभु राम जी से हम सब लोग को सीख लेना है। तो आज देखिए, हर घर में गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी और राम भगवान की नहीं। तो लोग लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं, कहें कि रुपया से सब काम। तो ऐसा नहीं, बल्कि अगर आप भगवान राम विष्णु के अवतार थे और अगर भगवान राम की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी और गणेश दोनों आपका, क्योंकि लक्ष्मी जी के कहीं न कहीं से माता पार्वती, लक्ष्मी सब एक तरह से
बहनें थी तो गणेशो जी पुत्र का ही संबंध था लक्ष्मी जी का गणेश जी से। मतलब लक्ष्मी जी के पुत्र लगते थे गणेश जी, माता पार्वती के पुत्र थे तो इनके भी पुत्र थे। तो इसलिए ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे अगर भगवान जहाँ वास कर जाएं। लक्ष्मी तो आप के घर में गोड़ हाथ तोड़ के बैठ जाएंगी अगर प्रभु रहेंगे। तो जब राम आपके घर में आ जाएंगे तो सुमति रहेगा, और जब तक घर में रावण है तो कुमति रहेगा। इसलिए एक बार लक्ष्मी जी ने एक सेठ जी से कहा, सेठ जी तुम्हारे घर में मैं बहुत दिन से हूँ, क्योंकि तुम्हारे घर में राम जी के प्रत्येक आचरण है। राम भगवान के बताए हुए मार्ग पर तुम लोग रामचरितमानस पढ़ते हो, इसलिए मैं कहीं नहीं जा सकती। ऐसा करो तुम कुछ एक वरदान हमसे चाहे जो मांग लो, हम हूं चंचला, हमारा घूमने का मन करता है, तुम जो मांग लो मैं दे दूंगी और चली जाऊंगी। सेठ ने कहा मैया कल मैं आपको सोच समझ के बताऊंगा कि क्या वरदान देना है। रात में गया अपनी पत्नी से पूछा, देखो ऐसे ऐसे लक्ष्मी जी कह रही थी, तुम्हारा क्या राय है, बोलो क्या मांग ले। पत्नी बोली सोना मांग लो, चांदी मांग लो, बंबई में फ्लैट मांग लो, सब जगह घर हो बढ़िया नया बन जाए, गांवों में बाजारों में। तो सोचा भाई कितनों कुछ भी मांग लेंगे लेकिन ये इसकी आयु है खत्म हो जाएगी। तब भाई से पूछा, भाई भी सलाह दिया खेत बगार मांग लो, तो 50, 100, 500 बीघा जो तद बोनत अपना पड़े रहेंगे, सब लोग ठाठ से जमींदार कहाएंगे। सबसे पूछा, सब कोई न कोई भौतिक वस्तु ही मांगने का सलाह दिया। तो अपने गुरु महाराज के पास गया, क्योंकि गुरु समस्त समस्याओं का निदान करते हैं। इसीलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता सर्वोपरि है। तो कहा गुरुदेव ऐसा ऐसा बात है, लक्ष्मी जी ने कहा है कोई एक वरदान मांगो, मैं तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने कहा देख सोने का पहाड़ों मांग लोगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए जो लक्ष्मी जी से कह देना कि हमारे परिवार और घर में मैया सुमति बना रहे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सुमति राम जी के प्रतीक है। राम जी के अंदर सुमति था, तो जहां सुमति है और रावण के अंदर कुमति था, तो इसलिए रावण गलत काम करता था तो विनाश हो गया। जिसके अंदर गलत आचरण आ जाए समझ लो कुमति आ गई। तो भगवान राम सुमति के प्रतीक हैं। तो जाके लक्ष्मी जी से कहा मैया हमारे घर में परिवार में सुमति बना रहे और कुछ आपसे नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी एवं मस्तु कह के आगे बढ़ी, तब जाके उन्हें याद पड़ा, अरे बाप रे लिखा हुआ है, हमने ही कहा है कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। जहां सुमति है आपस में प्रेम भाव है, वहीं संपत्ति नाना है, मतलब वहीं लक्ष्मी का वास है। उसी घर में जिस घर में सुमति है, नमके रोटी है, 4 भाई है, 4 बेटवा है, तो प्रेम से खा रहा है। ये नहीं कि 4 भाई है तो अलग अलग हो गया, कहे उकरे यहाँ गोभी बनत है, उकरे यहाँ आलू भुजिया, कोनो के यहाँ नमके रोटी, तो तुम्हारे पास समझ लो कि कुछ नहीं है। बहुत धन है घर में, माँ पनीर पुलाव बना हुआ है, और कुमति है घर में, तब बताओ क्या होगा। उसका स्वाद ही नहीं समझ में आएगा। तो कहे जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। इसलिए घर में अपने सुमति लाओ, प्रेम से रहो, तो लक्ष्मी जी कहीं जाएंगी नहीं, गोड़ हाथ तोड़ के तोरा घर में बैठ जाएंगी। नहीं तो हर साल लक्ष्मी गणेश का पूजा करते हो, फिर भी पता लगता है कि टॉप 10 में दूसरे जा रहा है, तुम वह कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। तो घर परिवार में सुमति रखो,
अपने आप नमको रोटी खाओगे तो लगेगा घी मलाई खा रहे हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरिओम। शांति शांति शांति।